दिल्ली के खयाला में विष्णु गार्डन में 4 मंजिला इमारत ढही। हादसे में 5 महिलाओं की मौत, मलबे से 12 को बचाया गया। बीती रात 9 बजे हुआ हादसा, तब से राहत और बचाव का काम जारी। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर मौजूद। जेसीबी लगी हुई है, मलबा हट रहा है। 5 मंजिल बिल्डिंग है, इसका मलबा ज़्यादा 50 गज पे बनी हुई। थोड़ा टाइम और लगेगा, लगभग 3 घंटे के लगभग और लगेगा। हादसे की खबर मिलते हैं स्थानीय लोग भी मदद में जुटे। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगानी पड़ी। इमारत में रह रहा था करीब 15 परिवार। ईद की वजह से बड़ी संख्या में लोग घर से थे बाहर। स्थानीय लोगों का आरोप, प्रशासन ने बचाव के काम में की देरी। पीड़ितों को गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों की मौत से गमजदा परिवार। एक्चुअली मैं भी उसके अंदर ही दब गया था और मेरी मम्मी जो डेथ हो गई। आम आदमी पार्टी विधायक जनरल सिंह ने एमसीडी पर साधा निशाना, हादसे के लिए बताया जिम्मेदार। दिल्ली में 19 साल की लड़की मीनाक्षी की सनसनीखेज हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। 19 साल की मीनाक्षी की गुरुवार को आनंद पर्वत इलाके में 2 भाइयों ने चाकुओं से गोदकर की हत्या। 20 सड़क किया था कत्ल। शाम 7:30 बजे अपने घर से सामान खरीदने दुकान जा रही थी मीनाक्षी। रास्ते में आरोपियों ने शरीर पर 35 बार चाकुओं से किया वार। खून से लथपथ मीनाक्षी की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। बेटी को बचाने पहुंची मां पर आरोपियों ने किया हमला। छुड़ाने की कोशिश करी तो इन्होंने मेरे को धक्का मार के दूर कर दिया। फिर इन्होंने चाकू निकाले, दोनों भाइयों ने चाकू मारना शुरू कर दिया। माँ ने इसकी ने दोनों उसके लड़की के हाथ पकड़ लिए और बुरी तरीके से इन्होंने उस बच्ची को मारा। इतने चाकू मारे कि मेरे से देखा भी नहीं गया। 3 साल पहले मीनाक्षी ने आरोपियों के खिलाफ थाने में लिखाई थी छेड़खानी की शिकायत। दोनों आरोपी भाइयों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। मॉनसून सत्र से पहले वीएचपी नेता अशोक सिंघल के बयान से हो सकती है सरकार की किरकिरी। कहा 2020 तक भारत होगा हिंदू राष्ट्र। किस प्रकार के कार्यकर्ताओं से हम इस भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र के रूप में निर्माण कर सकेंगे। आरएसएस के पूर्व सरसंघचालक के सुदर्शन के किताब के विमोचन पर पहुंचे थे अशोक सिंघल। कहा 800 साल बाद आई अपनी विचारधारा वाली सरकार। इसी मौके पर मौजूद बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने पीएम मोदी के विकास के एजेंडे पर उठाए सवाल। कहा देश का विकास देश के संसाधनों से हो। जोशी ने कहा देश के विकास के लिए विदेशों पर निर्भर रहना गलत। श्रमिक संगठनों से आज चाय पे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 6 बजे दिया मुलाकात का न्योता। श्रमिक संगठनों की मांगों पर चर्चा करेंगे पीएम। सरकार की नीतियों पर भी होगी चर्चा। कल दिल्ली में होगी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। मजदूर संगठनों की कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे पीएम। मॉनसून सत्र में विपक्ष के हमले से निपटने के लिए रणनीति बनाने में जुटी सरकार। पीएम ने कल एनडीए के घटक दलों की बुलाई बैठक। सत्ता में आने के बाद पहली बार पीएम ने बुलाई सहयोगी दलों की बैठक। 21 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया मासूमों का गुनहगार। 15 बच्चों के कत्ल के बाद दुष्कर्म की बात कबूली। आरोपी दरिंदा 4 से 5 साल के बच्चों को बनाता था निशाना। दिल्ली में 6 और यूपी में 9 बच्चों को बनाया अपना शिकार। दिल्ली के छावला इलाके में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को गोलियों से भूना। युवक की मौके पर ही मौत। हरियाणा के करनाल में 2 बच्चों की गहरे गड्ढे में डूबकर मौत। बारिश के बाद गड्ढे में भरा था पानी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक महिला पर जुल्म। दबंगों ने डायन बताकर महिला और उसके घरवालों को गांव छोड़ने का सुनाया फरमान। आज मुंबई में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा। नए हालात में नया रोड मैप बनाने पर होगी माथापच्ची। आज भारत जिम्बाब्वे के बीच हरारे में दूसरा टी20 मुकाबला। वनडे के बाद टी20 में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया।
लॉर्ड्स में दूसरे एशेज टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पर कसर शिकंजा। पहली पारी में 254 की बढ़त के बाद दूसरी पारी में बिना नुकसान 108 रन। इंग्लैंड की पहली पारी 312 पर सिमटी। एलिस्टर कुक और स्टोक्स ने 5वें विकेट के लिए जोड़े 145 रन। ईद पर रिलीज हुई फिल्म बजरंगी भाईजान को पहले दिन मिली रिस्पॉन्स से सलमान गदगद। अपने सभी चाहने वालों का किया शुक्रिया। On a non-holiday weekend, but it's a big collection, so it's all because of you कि आपने हमें बिलीव किया, ट्रस्ट किया और आप जाके ये फिल्म देखे थिएटर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मुंबई में सलमान ने बांद्रा में अपने घर की बालकनी में आकर प्रशंसकों का किया शुक्रिया। हाथ हिलाकर लोगों का किया धन्यवाद। सलमान के न्योते पर मुंबई में बजरंगी भाईजान के स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे परफेक्शनिस्ट खान। फिल्म देखने के बाद आमिर ने की सलमान के काम की तारीफ। पूर्वी फ्रांस में आई तूफान से तबाही। हजारों बच्चों को कैंप से निकाला गया सुरक्षित। बोलीविया के सांता क्रूज में आई भीषण बाढ़ से बर्बादी। सेना का प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू। करीब 500 घर प्रभावित। दक्षिण कैलिफोर्निया में बढ़ी जंगल की आग। आसपास के करीब 300 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राष्ट्रपति ओबामा ने परिवार संग बिताए फुर्सत के पल। वॉशिंगटन के सेंट्रल पार्क में गपशप के साथ चहलकदमी।